यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीच प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लीच का फुल फॉर्म होता है लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग हियरार्ची, यानी कि लो एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टरिंग हियरार्ची प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। यह लीच प्रोटोकॉल एक तरीके का कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल है। लीच प्रोटोकॉल जो है वो एक तरीके का कंटेंशन फ्री मैक प्रोटोकॉल है। यह लीच प्रोटोकॉल कंबाइन करता है TDMA स्टाइल और कंटेंशन फ्री कम्युनिकेशन, इन दोनों को कंबाइन करता है लीच प्रोटोकॉल। साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल होता है एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी इस्तेमाल होता है। लीच प्रोटोकॉल में क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी इस्तेमाल होता है और ये सारे कॉम्बिनेशंस यानी कि TDMA स्टाइल प्लस कंटेंशन फ्री कम्युनिकेशन प्लस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ये इस्तेमाल होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए। ये चीज़ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्लस्टर में एक सिंगल क्लस्टर हेड भी हो सकता है और इसमें कुछ नंबर्स ऑफ क्लस्टर मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसमें कुछ एनी नंबर्स ऑफ क्लस्टर मेंबर्स भी हो सकते हैं और ये जो क्लस्टर मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे। जो क्लस्टर मेंबर होंगे यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे उनके रिस्पेक्टिव क्लस्टर हेड के साथ ही वो कम्युनिकेट करेंगे। क्लस्टरिंग जो है एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है। ठीक है, क्लस्टरिंग जो है एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है, सेंसर नेटवर्क्स के लिए बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं सेंसर नेटवर्क में तो इससे हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि हमें जो एक फैसिलिटी मिलती है वो होती है इसमें डेटा एग्रीगेशन नाम की एक फैसिलिटी मिलती है और साथ ही साथ इन नेटवर्क प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। और यह जो इन नेटवर्क प्रोसेसिंग की जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है क्लस्टर हेड पे। यह फैसिलिटी मिलती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको कि हमको ट्रांसमिट करना होता है, जिसे हमें ट्रांसमिट करना होता है बेस स्टेशन तक। जो लीच प्रोटोकॉल होता है ये ऑपरेट्स होता है राउंड्स में ऑपरेट होता है और इसमें आपके दो फेसेस हो सकते हैं। ठीक है, लीच में दो फेसेस हो सकते हैं। पहला जो फेस होता है वो कहलाता है सेटअप फेस और दूसरा फेस जो कहलाता है वो कहलाता है स्टेडी स्टेट फेस। दूसरे फेस का नाम होता है स्टेडी स्टेट फेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं लीच का। ठीक है, तो इसमें जब भी हम एक ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं लीच का तो यहाँ पर हम इन्हें कुछ बॉक्सेस की मदद से शो करते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसा पूरा बॉक्स है। इसमें जो शुरुआती हिस्सा है वो यूज़ होता है आपके सेटअप के लिए। ये शुरुआती जो फ्रेम रहते हैं वो यूज़ होते हैं सेटअप के लिए और ये किस फैशन में वर्क करते हैं, ये एक राउंड फैशन पे वर्क करते हैं। इसमें और छोटे छोटे बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, सेटअप फेज़ के बाद ठीक है ये शुरुआती फ्रेम कौन सा रहेगा, शुरुआती फ्रेम जो रहेगा वो सेटअप स्टेट में रहेगा। इसके बाद आ जाएगा आपका स्टेडी स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक राउंड फैशन हो गया। इसके बाद कुछ स्पेस जो रहेगा वो खाली रहेगा। ठीक, कुछ स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। इसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा आपका फ्रेम रहेगा।
फ्रेम रहेगा। अब इस फ्रेम में क्या हो सकते हैं, इस फ्रेम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि फ्रेम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला पार्ट हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है स्लॉट हो सकता है, और मतलब यहाँ पर अलग अलग स्लॉट में ब्रेक हो जाएंगे, और ये हो सकता है आपका टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है लीच का, ठीक है। और सेटअप फेस की यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर यदि हम सेटअप फेस के बारे में बात करें, जो कि अप्लाई होता है एक लीच प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कुछ नंबर ऑफ नोड से, यानी कि n नोड से क्या करना पड़ता है, हमको डील करना पड़ता है। साथ ही साथ हमको कुछ डिज़ायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर हेड्स से भी डील करना पड़ता है, और ये क्लस्टर हेड्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कोई k हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो भी हमको क्लस्टर हेड चूज़ करना है, यहाँ पर हमको पर्टिकुलर नोड के लिए जो भी क्लस्टर हेड चूज़ करना है उसके लिए कोई हम प्रोबेबिलिटी फॉलो कर सकते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है p हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समराइज जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, वो होगी समेशन n i = 1 p i t, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल k, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमको PIT को किस तरीके से चूज़ करना है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर PIT को चूज़ करने के लिए हम एक इंडिकेटर फंक्शन यूज़ करते हैं। उस इंडिकेटर फंक्शन का नाम होता है CIT। यहाँ पर CIT क्या है, एक इंडिकेटर फंक्शन है, इसके थ्रू हम PIT को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो PIT को चूज़ करने के लिए हमको यह ध्यान देना पड़ेगा, सपोज़ CIT की वैल्यू सपोज़ 1 है, CIT की वैल्यू सपोज़ 1 है, तो PIT की वैल्यू क्या होगी, PIT की वैल्यू होगी इक्वल k अपॉन n माइनस k इंटू r के साथ हो जाएगा यहाँ पर मॉड n अपॉन k। ये वैल्यू कब होगी PIT की, ये वैल्यू तब होगी जब CIT = 1 होगा। और नेक्स्ट केस में सपोज़ CIT की वैल्यू सपोज़ 0 है, तो उस केस में PIT की वैल्यू भी हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन यदि हम इन सारे केसेस को फॉलो करते हैं तो क्या हो सकता है, कभी कभी हमें एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी का पता नहीं चल पाता है जो कि अवेलेबल होती है किसी भी पर्टिकुलर नोड के लिए। इसलिए हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से क्लस्टर हेड को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक और इक्वेशन होता है, वो है PIT = मिनिमम EIT अपॉन E टोटल T k, 1, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर EIT क्या है, देखिए यहाँ पर जो EIT है वो है नोड I का एक्चुअल करंट एनर्जी है यहाँ पर EIT, और जो E टोटल T है, ये क्या है, ये है सम ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल नोड्स है, ठीक है। अब इस अप्रोच का जो PIT = मिनिमम हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसके लिए हमने यहाँ पर EIT और E टोटल वगैरह यूज़ किए थे, इस अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है। देखिए यहाँ पर इस अप्रोच का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमें यहाँ पर हर नोड के लिए हमें जानना होगा कि E टोटल T की वैल्यू क्या होगी, तभी हम यहाँ पर PIT यानी कि क्लस्टर हेड का प्रेडिक्शन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेट है यहाँ पर
वो है स्टेडी स्टेट फेस। ठीक है, सेकेंड जो फेस है वो है स्टेडी स्टेट फेस। देखिए स्टेडी स्टेट फेस में क्या होता है, एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए या फिर एनर्जी को सेव करने के लिए हर क्लस्टर मेंबर जो है वो यूज़ करता है एक मिनिमम रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन पावर को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि क्लस्टर हेड तक पहुंचा जा सके, और साथ ही साथ वायरलेस रेडियो को इन डेजिग्नेटेड स्लॉट्स के बीच में हम टर्न ऑफ कर सकें। इन एक समराइज वे में हम ये बोल सकते हैं कि लीच प्रोटोकॉल जो होता है वो एक बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता है, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम ट्रांसमिट एनर्जी लगेगी, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कंटेंशन फ्री कम्युनिकेशन को भी अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम एक इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं, तो वह कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा कंटेंशन फ्री कम्युनिकेशन होता है, और इसमें जो भी इंटरफेरेंस होते हैं वो इंटरफेरेंस अलग अलग क्लस्टर्स के बीच में अवॉइड किए जाते हैं। कम्युनिकेशन जो क्लस्टर हेड्स के बीच में होता है, क्लस्टर हेड्स के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ बेस स्टेशन के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन अभी भी बेस्ड होता है CSMA पे बेस्ड होता है। इसके अलावा हमको एक चीज़ और समझना होगा कि जो लीच प्रोटोकॉल होता है वो ये एज्यूम करता है कि सारे नोड्स जो हैं वो बेस स्टेशन तक पहुंच जा रहे हैं, जिससे कि उस प्रोटोकॉल की स्केलेबिलिटी का पता चलता है। तो ये था यहाँ पर हमने आपको बताया स्टेडी स्टेट फेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कशन किया एक लीच प्रोटोकॉल के बारे में, जहाँ पर हमने आपको एक लीच प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर से लेके लीच प्रोटोकॉल में यूज़ होने वाले दोनों फेसेस यानी कि सेटअप फेस और स्टेडी स्टेट फेस के बारे में भी बताया। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।